अगर आकाश और वायु तत्व रक्त के अंदर बढ़ने लगें तो हम बोल सकते हैं कि वात की वृद्धि रक्त के अंदर हो रही है। और एक शब्द आता है आयुर्वेद में, रक्तगत वात, मतलब रक्त के अंदर वात की वृद्धि हो जाना। और वात किसी भी चीज को चलायमान कर सकता है, रक्त को गति दे सकता है। अगर रक्त गतिशील रहेगा तो वो बहता हुआ अपनी दीवारों पे तेज गति से टकराएगा, और इसी टकराव को ब्लड का प्रेशर बोलते हैं। यानी कि आयुर्वेद का रक्तगत वात मॉडर्न के बीपी से कोरिलेट कर सकते हैं। और बीपी, अगर हमारा सिस्टोलिक बीपी मतलब ऊपर वाला बीपी अगर 140 से अबव जाने लगे और नीचे वाला यानी कि डायस्टोलिक बीपी 90 को क्रॉस करने लगे तो उसको हाइपरटेंशन की कैटेगरी में ले आते हैं। और हाइपरटेंशन की कैटेगरी में लाने के बाद आप ये समझ लीजिए कि आपने वो कैटेगरी को स्टडी कर रहे हैं जो एक साइलेंट किलर की तरह वर्क करती है। अगर आपके अंदर बीपी है तो उसको समय समय पे मेजर करना, समय समय पे उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर रक्त तेज गति से बह रहा है आपकी रक्त वाहिनियों में, ब्लड वेसल्स में, तो वो हर टकराव के साथ थोड़ा थोड़ा डैमेज करेगा। वो डैमेज अगर ब्रेन में होगा, ब्रेन की ब्लड वेसल्स में होगा, तो स्ट्रोक पैदा होगा, वहां पर ब्लड रुक जाएगा या फट जाएंगी ब्लड वेसल्स। आंखों में होगा तो आंखों में विजन लॉस हो सकता है। किडनी की जो फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं, जहाँ फिल्ट्रेशन की फाइन यूनिट्स होती हैं, वहां पर भी डैमेज होने लगेगा अगर ब्लड तेज गति से वहां पर जाएगा। डेफिनेटली प्रेशर किसी भी चीज को डैमेज कर सकता है ना। तो अगर किडनी की फिल्टरिंग यूनिट्स में डैमेज है तो किडनी को डैमेज होगा। हृदय को भी अपने आप में एक बहुत डैमेजिंग प्रभाव झेलने पड़ते हैं अगर हाइपरटेंशन है तो इसलिए हाइपरटेंशन यानी बीपी का अच्छा मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप उसका अच्छे मैनेजमेंट के लिए सोडियम के इनटेक को कम से कम रखें, पोटेशियम के इनटेक को एडिक्वेट रखें, क्योंकि सोडियम पोटेशियम का कई बार ऊपर नीचे होना भी हाइपरटेंशन या बीपी की समस्या को पैदा कर सकता है। उसके बाद एक्सरसाइज करना क्रूशियल है। एक्सरसाइज करना डायबिटीज़ में भी क्रूशियल है और बीपी के मैनेजमेंट के लिए भी क्रूशियल है। किसी भी नशे में ना फंसें। कुछ नशे भी ऐसे होते हैं जो बीपी को हाई कर देते हैं। मानसिक तनाव को बिल्कुल अपने दिमाग में ना बिठाएं, क्योंकि मानसिक तनाव भी बीपी का एक बहुत बड़ा कारण है। और अगर मानसिक तनाव से आपने मुक्ति प्राप्त कर ली तो बीपी पे आपने विजय प्राप्त कर ली, ऐसा आप मान सकते हैं।